नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हैं तो सेफ हैं, इस विषय पर आज एक नए किस्म से बात। आपने कभी सोचा होगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों किसी एक विषय पर एक हो सकते हैं? आमतौर पर हम यकीन नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे मुद्दों पर बात की और एक हैं तो सेफ हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थॉट से बिल्कुल अपने आप को अलाइन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक हैं तो सेफ हैं, पर एक हो गए हैं। वन इन्वर्टेड कॉमा भी आपने डाल सकते हैं। सिंगल हो गए, यूनाइटेड हो गए, मिंगल्ड हो गए हैं, एक दूसरे से घुल मिल गए, एक है तो सेफ है। अब ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर बात हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक है तो सेफ है समझाने के लिए एक अलमीरा निकाला। दरअसल सेफ जो शब्द है उसके दो मायने होते हैं। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो सेफ के दो मायने होते हैं, एक सुरक्षा और दूसरा तिजोरी। और कुछ लोग तो कुछ और भी मतलब निकालते हैं, लेकिन संदर्भ में देखा जाए एक है तो सेफ है, तो ये दो मतलब निकलते हैं। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तिजोरी है और तिजोरी तब तक सेफ रहेगी जब तक एक रहेंगे। उस तिजोरी के भीतर से वो कुछ तस्वीरें निकालते हैं, धारावी की तस्वीरें होती हैं, और वो बताते हैं कि धारावी जो है वही दरअसल इनकी युगलबंदी और एक होने के कारण है। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स, तुम मुझे प्रोजेक्ट्स दो, मैं तुझे सरकार बनाने में मदद करूंगा, खोखा उपलब्ध कराने में मदद करूंगा, और मैं तुम्हें सरकार दूंगा, तुम मुझे प्रोजेक्ट्स दो। ये बात एक तरह से उभर कर आ रही है। लेकिन हम बात को थोड़ा और आगे ले जाएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे पूरे चुनाव का टोन सेट कर दिया है। अब ये बात मायने नहीं रखती कि राहुल गांधी ने कितनी सभाएं की, कितने दिन उपलब्ध रहे, कितने दिन क्या किया, ये गिनते रहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो टोन सेट किया है वो पूरे इंडिया गठबंधन का टोन है। इससे पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। पूरी लड़ाई जो है इसी पिच पर होती दिख रही है। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से एक है तो सेफ है पर ये अपनी थ्योरी रखी है, खुलासा किया है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ में अपनी बात को एक तरह से समर्थन दिया है कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ। तो सेफ है, ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का
धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी एक हैं तो सेफ हैं की पोल खोल रहे थे, बता रहे थे कि इसका मतलब क्या है। एक अलमीरा है, उसके भीतर से मोदी और अडानी की तस्वीर निकलती है। एक है तो सेफ है का नारा निकलता है, और उसके भीतर से निकलता है धारावी का मैप, और उसके पूरे जो मायने हैं कि मैं तुम्हें सरकार बनाने के लिए खोके दूंगा, तुम मुझे सुविधाओं, प्रोजेक्ट दो, सुविधाएं दो, धारावी की जमीन दो। इस तरह की बातें जो है वो समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लेकिन एक बात और जो महत्वपूर्ण है इससे आगे की, राहुल गांधी ने एक एक प्रोजेक्ट के नाम गिनाए और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीने गए, इस पर बात की, और कहा कि लाखों लोगों, करीब 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की भी बात की, और 5 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात की, कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र से बाहर गए, और इस वजह से 5 लाख रोजगार नहीं मिले लोगों को, युवकों को निराश होना पड़ा। यानी यहां का रोजगार दूसरी जगह भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ये समझा रहे हैं कि महाराष्ट्र की दौलत लुटाई जा रही है एक उद्योगपति के लिए, और वो बताते हैं कि हर कोई जानता है कि धारावी की जमीन छीनी गई है। अडानी जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है, उनकी नरेंद्र मोदी से साठगांठ है। और जब एक पत्रकार ने पूछा कि धारावी के लिए जो काम किया जा रहा है, अगर आप इसको रद्द कर देंगे, चूंकि उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो धारावी के जो सौदे हैं वो रद्द कर देंगे, तो अगर रद्द किया जाता है तो धारावी के लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि धारावी के लोगों के हितों की रक्षा होगी, अभी एक के हित का ख्याल रखा जा रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बातचीत करेंगे और इसके लिए हम नियम बनाएंगे। एक व्यक्ति के लिए सारे रूल तोड़े जा रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। 6000 उद्योग बंद, ये थोड़ी पुरानी ये चल गया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको आप गहराई से अगर समझेंगे तो वो साफ है कि चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव किसी और मुद्दे पर नहीं होने जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर होने जा रहा है, और वो मुद्दा राहुल गांधी ने तय कर दिया है। वो मुद्दा है कि क्या महाराष्ट्र को लुटेरों के हाथों में सौंपा जाएगा या कि उनसे महाराष्ट्र की सुरक्षा की जाएगी। अब इसी बात को आप तरह तरह से कह सकते हैं। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स का महाराष्ट्र से बाहर जाना, महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी नहीं मिलना, महाराष्ट्र के संसाधनों को एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने देना, महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उस एक व्यक्ति की मदद लेना, डेमोक्रेसी की हत्या करना, अवैध सरकार चलाना, वोटरों के साथ में एक तरह से गद्दारी करना, ये सारी वो बातें हैं जिससे कि महाराष्ट्र कैसे बचेगा ये सवाल पैदा हो गया है। अब महाराष्ट्र के किसानों का दर्द है, किसानों को उनकी एमएसपी नहीं मिल रही, या किसानों को जो तय एमएसपी है उससे बहुत कम दामों में अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। कपास का आयात कर लिया जाता है और अपना कपास का जो उत्पादक है वो रो रहे होते हैं। ये जो किसानों के हालात हैं, प्याज के संदर्भ में यही बात है, सोयाबीन के संदर्भ में यही बात है, और ये किसान जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो क्यों है? क्योंकि पूरी सरकार का ध्यान
एक व्यक्ति को सारे संसाधन जुटाने पर है, किसानों को बदहाल रखने पर उनका के प्रति लापरवाही है कि होते हैं तो हो, बेरोजगार हैं तो रहें, उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं तो खत्म हो। हमें एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना है और चंद उद्योगपतियों के लिए पूरी सरकार सुपुर्द कर देनी है। जीएसटी का सवाल है, जीएसटी से लोग त्राही माम कर रहे हैं, और लेकिन सबका सॉल्यूशन यही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करो, जो एक व्यक्ति के लिए सारे नियमों को तोड़ रहे हैं और ऐसे नियम गढ़ रहे हैं जो आम जनता के खिलाफ है। हम आपको एक और बाइट सुनाना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी उन प्रोजेक्ट्स के जो नाम गिना रहे हैं उसको भी हम सुना देना चाहते हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। भट्ट ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो इस तरीके से राहुल गांधी सिलसिलेवार ढंग से नाम बताते हुए न सिर्फ वो प्रोजेक्ट के नाम बता रहे हैं, बल्कि वो प्रोजेक्ट कितने रकम की थी ये भी बता रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से चले जाने के बाद कितने नौजवानों को रोजगार मिल सकता था और नहीं मिला ये भी बता रहे हैं। और उनका अगर कुल आंकड़ा देखिए नीचे हम चला भी रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं छीने गए हैं। अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो वो साफ नजर आता है कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीने गए हैं, और इस वजह से 5 लाख रोजगार के अवसर खत्म हुए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी से नहीं मिली है, 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है ये। और महाराष्ट्र का हक छीनेंगे, सारे प्रोजेक्ट एक को दे देंगे, ये नहीं होने वाला है, ये हम नहीं होने देंगे, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने पूरे चुनाव का मुद्दा जो है यहीं पर ला खड़ा किया है। राहुल गांधी झारखंड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और झारखंड में भी आप ये समझिए वहां भी जल जंगल जमीन का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। वहां भी छत्तीसगढ़ के उदाहरण से ये सबके सामने बातें स्पष्ट हैं कि अडानी के लिए और कुछ उद्योगपतियों के लिए जमीन का सौदा किए जाने की योजना है। खदाने उद्योगपतियों को दिए जाने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग, और इसके लिए उनके हाथों में आनी चाहिए सरकार। तो यानी महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों जगहों पर एक ही मुद्दे, एक ही टोन है, और वो टोन राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। वो टोन बीते चुनाव में लगातार अपनी कोशिशों से इंडिया गठबंधन ने सेट कर दिया है। और उद्धव ठाकरे ने भी जो बातें कही हैं कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम
धारावी प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र का, जिसके सामने जिसका मुकाबला करने में बीजेपी अक्षम दिख रही है। अब इतना समझिए, पहले तो अब तक आप सुना करते थे कि चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी दूर रहते थे, क्योंकि प्रत्याशियों को लगता था कि मोदी जी चुनाव प्रचार करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि पोस्टरों से नरेंद्र मोदी के फोटो हटने लगे कि नरेंद्र मोदी का फोटो अगर पोस्टर में होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे। और अब ये स्थिति बन गई कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या गौतम अडानी, इन तीन में से कोई भी अगर महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखता है, वो दिखते हैं लोगों के बीच, तो महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा बढ़ जाएगा। वो इंडिया गठबंधन के लिए मतदान कर देंगे, वो महायुति के खिलाफ मतदान कर देंगे, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोटिंग कर देंगे। तो इसलिए ऐसा किया जाए कि इन चेहरों को महाराष्ट्र से दूर रखा जाए। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? ये स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई है। लगातार एक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनती रहीं। जिस किसी ने सवाल उठाया उनको दंडित किया जाता रहा। हर तरह के करप्शन सामने आए, जांच के नाम पर दिखावा किया गया और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया। इसका खुलासा हो नहीं रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसको विदेशी रिपोर्ट कह करके दुत्कारा गया। हमारी अदालत ने भी जिसको जांच के लिए सौंपा, सेबी की प्रमुख, वो अडानी के साथ में कंपनियों से जुड़ी हुई मिली, यानी अडानी के ही व्यक्ति अडानी के खिलाफ जांच कर रहे थे। ये हालात बने। अब जाकर के एक और खुलासा हुआ जब अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को बनाने के लिए जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में गौतम अडानी मौजूद थे। गौतम अडानी की मेजबानी में ही ये सारी मीटिंग हुई और ये सारे फैसले लिए गए। यानी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का फैसला, खोखों से विधायकों को खरीदने का फैसला, इन सब के पीछे गौतम अडानी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूद शरीक थे, शामिल थे उनमें। ये इस बात ने सबकी आंखें खोल दी। एक सिहरन पैदा हो गई कि हमारी डेमोक्रेसी किनके हाथों में जा रही है। वो ये डेमोक्रेसी जो कि सरकार चुरा रही है, जनता के साथ गद्दारी कर रही है, जनता के फैसलों को नहीं मान रही है। अब तक आपने सुना था कि किसी प्रदेश में सरकार नहीं बन पाती है तो बीजेपी वहां के विधायकों को खरीदती है और वहां की सरकार बनाती है। लेकिन अब ये पहली बार सामने आया है कि सरकार बनाने के लिए पैसे कौन उपलब्ध कराता है और उस पैसे को सरकार बन जाने के बाद किस तरीके से वापस सैकड़ों हजारों गुना फायदों के साथ पाया जाता है। अगर 50 करोड़ रुपए आपने विधायकों को खरीदने के लिए खर्चा कर दिया तो 50 करोड़ के बदले आपको 1 लाख करोड़ की जमीन दे दी जाए तो फिर ये मॉडल है सरकार बनाने का, गिराने का। ये बीजेपी का अडानी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। और यही कारण है कि चुनाव मैदान छोड़ करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाग चले हैं, भाग गए हैं। मैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और बाइट सुनाता हूं। क्या है? एक है तो सेफ है। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये
एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो आप देख रहे थे कि किस तरह राहुल गांधी बता रहे हैं एक है तो सेफ है, नारे की पोल खोल रहे हैं। थोड़ा विस्तार से हमने दिखाया जो राहुल गांधी कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम बताना चाहते हैं कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल गांधी ने की, एक जो उसका सार है, जो उसको अगर समेट करके बोला जाए कि उन्होंने क्या कहा, तो वो जो बातें कहते नजर आ रहे हैं, वो दरअसल वो बात पूरे चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता चाहती क्या है, झारखंड की जनता चाहती क्या है, या खुद इंडिया गठबंधन ने उनकी चाहत से जिस तरह से अपने आप को जोड़ा है, इंडिया गठबंधन चाहता क्या है, उसका ये लबोलुआब है। इंडिया गठबंधन ने ये बात बताई है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सवाल है कि सेफ कौन है, सेफ किसका है, सेफ कौन है में वो मोदी अडानी की तस्वीरें दिखाते हैं। सेफ किसका है इसको भी आप जब अलमीरा वो दिखाते हैं, तिजोरी जब दिखाते हैं, तो बात साफ हो जाती है। और एक कौन है ये भी उस तस्वीर से साबित होता है। उद्योगपति और सरकार की जोड़ी जो है, ये लोग एक हुए हैं, इन्होंने हाथ मिलाया है। एक कौन है के जवाब में बताते हैं, दिखाते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग एक हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ है। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नारा किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल सही नारा दिया है मोदी जी ने, और कहा है कि एक है तो सेफ है, बिल्कुल सही नारा है। लेकिन सवाल है कि सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? और इसी सवाल का हल लेकर के राहुल गांधी पेश होते हैं और जनता को दिखाते हैं कि ये चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, अडानी का। और इन चेहरों में देखिए कि अतीत में जिस किसी ने भी अडानी के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, उनका हश्र क्या हुआ और क्यों हुआ, उसका कारण भी देखिए, तिजोरी से वो कारण निकल रहे हैं। एक है तो सेफ है में भी वो उत्तर है कि इतने समय तक जिस किसी ने भी संसद में अडानी का नाम लिया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। जो बातें संसद में कही गई अडानी के नाम से, उन बातों को संसद की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। कोई जांच नहीं, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप, और जांच के नाम पर सिर्फ एक खानापूर्ति की गई। जेपीसी गठित करने की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग कभी मानी नहीं। ये सारी बातें अब साफ हो रही हैं।
वो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता का जाना, वो महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता का जाना, ये सब क्यों हुआ? अगर इन लोगों ने गौतम अडानी के खिलाफ नहीं बोला होता तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, जैसे बाकी सांसदों का कुछ नहीं हुआ। तो अडानी के खिलाफ बोलने की जो सजा है वो दी गई। सजा क्यों दी गई? क्योंकि इस देश में आप अडानी के खिलाफ नहीं बोल सकते। अडानी और मोदी के बीच में साठगांठ है। अडानी और मोदी शाह के बीच साठगांठ का खुलासा हो चुका है। अजित पवार ने यह खुलासा किया, पता तो सबको था, लेकिन एक पुख्ता बात विश्वास के साथ उन्हीं लोगों के बीच से जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसका आयोजन गौतम अडानी ने किया, एक सरकार को बनाने में किया, एक सरकार को गिराने में किया। ये जो बातें रही, ये बातें निश्चित रूप से देश की राजनीति में फर्क ला रही है। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि एक मुद्दा आया और चला गया, इससे कुछ बिगड़ा नहीं। बस बहुत संक्षेप में आपको याद दिलाऊं कि रफाल का मुद्दा था, उस मुद्दे पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन रफाल के मुद्दे पर सेना की सहमति लिए बगैर, उनकी रिकमेंडेशन के बगैर जो खरीद हुई, जो पुराने सौदे के टर्म्स कंडीशंस बदले गए, वो सवाल न खत्म हुए थे न खत्म होंगे। हो सकता है चौकीदार चोर है का नारा उस वक्त नहीं चला हो, लेकिन चौकीदार चोर है का नारा इस वक्त सही साबित हुआ है, हो रहा है। हो सकता है कि दूसरे मामलों में भी, आप जैसे नोटबंदी का मामला था, नोटबंदी में लोग लाइनों में लगकर गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे, अपने ही पैसों को बैंक से निकालने के लिए जान दे रहे थे। उस दौरान जो चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि नोटबंदी के दौरान जितने भी चुनाव हुए सब हमने जीते। तो इसका मतलब वो कह रहे थे कि जनता नोटबंदी के फैसले के साथ है। लेकिन आज नोटबंदी का जब हश्र पूरे देश ने देख लिया, अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, नोटबंदी के सारे मकसद खत्म हो गए कि आप करेंसी को मार्केट से कम करना चाहते थे, कि आप ट्रांजैक्शंस डिजिटल बनाना चाहते थे। ट्रांजैक्शन डिजिटल बना करके हमारे बैंक से जो अनाप शनाप पैसे बैंक काट रहा है हमारे खाते से, वो भी हम भुगत रहे हैं, और करेंसी पहले से अधिक मात्रा में बाजार में उपलब्ध है। नोटबंदी से न आतंकवाद खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुए, जाली नोट भी अधिक संख्या में पाए गए। मैं इसलिए इन बातों को याद दिला रहा हूं कि ये सारी बातें इन्हीं संबंधों पर, क्रोनी कैपिटलिज्म पर आकर के ठहरती हैं। भाई, कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री कह गया, ना हमारे देश में कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, तो चाइना से किस तरह की बातें कर रहे थे, फिर से आज गश्ती शुरू हो गई। भाई, ये बात अगर अपोजिशन का नेता कहा होता तो आज वो गद्दार कहा जाता, लेकिन उनको कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आसानी से कह देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होती रही क्योंकि गौतम अडानी को दुनिया भर में प्रोजेक्ट दिलाना है चंद उद्योगपतियों के लिए। ये सरकार गिरवी हो गई है, अडानी के हाथों ये सरकार गिरवी हो गई है। ये बात अब हमें कहने की जरूरत नहीं रही, ये बात अब प्रमाणित हो रही है, खुद बीजेपी के नेताओं के मुख से ये बातें प्रमाणित हो रही हैं। और चुनाव का मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र या झारखंड का मुद्दा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का मुद्दा आज विधानसभा चुनाव में अगर ये बना है तो इसका कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ने अडानी मोदी संबंधों को झेला है, अपनी सरकार कुर्बान की है, एक अवैध सरकार को झेला है, और उस अवैध सरकार ने अडानी के नाम से लाख करोड़ रुपए की जमीन हस्तांतरित कर दी। ये जो मसला है
एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स जिसके नाम हम चला रहे हैं, वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा एयरबस, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गेल केमिकल प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर प्लांट, ऐसे कई परियोजनाएं जिसका कुल मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए होता है। ये महाराष्ट्र को न मिलकर के जो महाराष्ट्र के लिए परियोजनाएं थी वो कहीं और भेज दी गई और महाराष्ट्र को इसका लाभ नहीं मिला। कहने की जरूरत नहीं कि वो गुजरात भेजी गई, लेकिन इसको महाराष्ट्र की जनता ने भुगता है। महाराष्ट्र की जनता ने इस क्रोनी कैपिटलिज्म को भुगता है। महाराष्ट्र की जनता ने अपनी सरकार को खरीदने वाले उद्योगपति और सरकार चलाने वाली पार्टियों के अवैध संबंधों को और उसके दुष्परिणामों को झेला है और इस वजह से महाराष्ट्र में ये इतना बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दा झारखंड में भी है। झारखंड में अगर ये सरकार आ जाती है तो वहां की खनिज संपदा बचने वाली नहीं है। खनिज संपदा के मामले में झारखंड हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश है और अगर वहां की जल जंगल जमीन को बचाना है, अडानी जैसे उद्योगपतियों से बचाना है, तो वैसी सरकार को रोकना पड़ेगा झारखंड की जनता को, जो सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, जो सरकार कैपिटलिस्ट के इशारे पर नीतियां बनाती है, जो सरकार कैपिटलिस्ट के फायदे के लिए जनता के हितों को भी ताक पर रख देती है। ये मुद्दा झारखंड का भी मुद्दा है। तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा सेट हुआ है इस चुनाव में वो है कैसे बचेगा महाराष्ट्र, कैसे बचेगा झारखंड। और उसको बचाने का तरीका भी इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने बार बार जिक्र किया है कि संविधान से ही बचेगा देश, संविधान से ही बचेगा महाराष्ट्र, संविधान से ही बचेगा झारखंड, संविधान से ही बचेगी जनता, क्योंकि संविधान में हमारे पूर्वजों के, हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों के की सोच निहित है और उस संविधान से हटकर जब जब काम किया जाएगा तब तब उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। जनता को रोजगार न मिले, कारोबार बंद हो जाए, जीएसटी का बोझ झेलना पड़े, उद्योगपतियों को राहत, उद्योगपतियों के लगातार कॉर्पोरेट टैक्स कम किए जाते रहे, जनता पर जीएसटी और तमाम तरह के टैक्स बढ़ाए जाते रहे। ये जो सरकार है, इस सरकार को समझने के लिए संविधान को समझना जरूरी है। संविधान के हिसाब से सरकार चले, इसके लिए ये एक पूरा नारा गूंथा गया है। एक तरफ दो हिस्सों में आप बात देख सकते हैं, अडानी और मोदी के संबंधों और सरकार को खरीद कर एक तरह से अपने लिए प्रोजेक्ट हासिल करना, ये एक मुद्दा है। और दूसरी तरफ कैसे विकास में 90% आबादी की भागीदारी हो, ये मुद्दा है। जातीय जनगणना हो, एक समाज का एक्सरे किया जाए, जिसका जो हक है उसको वो हक मिले, ये मुद्दा है। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते हैं और यही इस चुनाव को तय करने वाला है। राहुल गांधी ने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। हमने भी 2-3 क्लिप आपको दिखलाए, लेकिन आप चाहें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा भी सुन सकते हैं। बहुत शानदार बातें बहुत सटीक तरीके से उन्होंने कही हैं और इस बातचीत को हम फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, ओ व्हाट ए पिनेकल ऑफ क्लाइमेक्स, द मोस्ट साउथ आफ्टर मैन, नाउ हिज शैडो इज आल्सो डिसलाइक्ड बाय एज मेनी मोर। बिल्कुल सही बात, खुली तिजोरी निकला पोस्टर। प्रतिक्रियाएं, आई हेट पीपल हु लव्स ईवीएम। हमारे लिए भी साधुवाद है। विधि जी का वेलकम है, गुड आफ्टरनून कह रही हैं। आप सबको बहुत बहुत सादर आभार है कि आप जुड़े हैं। केवल चौकीदार ही चोर नहीं है, पूरी सरकार चोर है, ये आवाज गूंज रही है दर्शक दीर्घा से, दर्शक की ओर से। और हम
AK जी लिख रहे हैं, तिजोरी सरकार, तिजोरी के अंदर मालिक और गुलाम, ये तिजोरी सरकार नाम दिया है। जनता अब अपने अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। एक बड़ी घटना का बड़े रोचक तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा किया है। सर 2000 का नोट ही बीजेपी द्वारा अपनी सुविधा के लिए लाया गया था। बीडी जी ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अगर आप काला धन मिटाना चाहते थे तो 2000 का नोट लाने की क्या जरूरत थी, वो तो काला धन बनाने वाला साबित हुआ। खुली तिजोरी निकला धनी, सरकार की तिजोरी में अडानी सेफ है। विधि जी लिख रही हैं। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, इन वॉर बिटवीन लव एंड हेट स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इज नॉट इजी, बट नेवर फॉरगेट हु यू आर एंड व्हाई you choose this path, but keep going because you have made the right choice. हमारी हौसला अफजाई करते हुए लक्ष्मी नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुली तिजोरी निकला अडानी, दोनों पॉलिटिशियंस गुजराती एक हैं तो अडानी सेफ है और सेफ में भी हैं, सेफ भी हैं और सेफ में भी हैं। ये सवाल आगे प्रतिक्रियाओं में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ी सब गंदा है पर धंधा है, वुड हैव बीन अ बेटर स्लोगन। सब गंदा है पर धंधा है। और इसी तरीके से विधि जी लिख रही हैं कि धारावी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी को उसके फायदे के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि धारावी की जनता को इसके खिलाफ रोड पर आकर आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। अपनी अपनी राय, अपनी अपनी विवरण घटना का को दिखाने का, देखने का तरीका, प्रतिक्रियाएं लगातार। और इस तरीके से एक और प्रतिक्रिया लेता हूं। विधि जी कह रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिशियंस के पास बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। क्या वोटर्स को ये बात समझ नहीं आती है? कोई वजह नहीं बनती है कि बीजेपी देश के किसी भी राज्य में रिपीट हो। और आप डेली एक शो झारखंड पर अवश्य किया कीजिए 23 नवंबर तक। आई एम नॉट फ्रॉम झारखंड, बट ये आपके व्यूअर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। बहुत धन्यवाद। बेहतर तरीके से राहुल गांधी ने लोगों को बताया है। मैं इस चर्चा को यहीं पर रोकता हूं। ये चुनाव रोचक हो चला है और इसकी रोचकता अपोजिशन के स्ट्रांग होने में दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये राहुल गांधी के आत्मविश्वास को बताता है, ये इंडिया गठबंधन के आत्मविश्वास को बताता है। और चुनाव मैदान छोड़कर चला जाना कि अब पूरा मुद्दा इस विषय पर आ गया है, ये मुद्दा बन गया है जहां कोई मोदी, अडानी, अमित शाह इनके चेहरे को देखना नहीं चाहते और देखकर भड़क जाते हैं, इसलिए इन्होंने चुनाव मैदान छोड़ दिया है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार और ये एक आग्रह जो औपचारिक रूप से हम अंत में करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि लोग तो शुरू में अपील करते हैं अपने चैनल से जुड़ने का, मैं आखिर में करता हूं। प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज्वाइन कीजिए और बटन दबाइए, सारे बटन जो जरूरी हैं। और मैं इसलिए आखिर में करता हूं ताकि मैं ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहता मुद्दे और आपके बीच। जब मेरी बात खत्म हो जाती है तो मैं एक औपचारिक अपील लेकर आता हूं। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।